हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है 20 के दांत, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम लोग देखेंगे। यानी इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करेंगे। और ये नलिन बिलोचन शर्मा इसकी रचयिता है और ये कहानी है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है। तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है। अमरकांत या विनोद कुमार शुक्ल या नलिन बिलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्रा। तो 20 के दांत कहानी का रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है। आप लोगों को बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक या ऐतिहासिक या धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं। तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं, तो मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा है। तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत कौन सी विधा है, निबंध या व्यक्ति चित्र या कविता या कहानी। तो 20 के दांत पाठ की कहानी विधा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, सेन साहब या खोखा या मदन गिरधर या सभी सत्य हैं। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा है। तो आप लोग को बताना है कि गिरधर लाल का बेटा कौन है, खोखा या मदन या कासू या आलू। तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो आप लोग को बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी या ड्राइवर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो आप लोग को बताना है सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस रंग की थी, सफ़ेद या काली या नीली या लाल। तो सेन साहब की नई मोटर कार काली थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार कितने की थी। तो आप लोगों को बताना है कि सेन साहब की मोटर कार कितने की थी, 8,500 या 7,500 या 6,500 या 5,500। तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो आप लोग को बताना है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर या खिलाड़ी या बिजनेसमैन, इंजीनियर या पत्रकार। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा कि सेन साहब का बेटा खोखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया। तो आप लोग को बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने यहाँ पर चकनाचूर किया। तो वह कासू ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर चकनाचूर होगा, चकनाचूर यहाँ पर लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो आप लोगों को बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा क्या है, कार या खोखा या खोखी या उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी सेन साहब की आंखों का तारा अपने बेटा से है, खोखा का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो आप लोग को बताना है कि सेन साहब जो थे वह किस तरह के आदमी थे, मूर्ख या विद्वान या तानाशाह या इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब जो आदमी थे वह तानाशाह आदमी थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? तो आप लोगों को बताना है कि मदन किसका बेटा था, सेन साहब का या गिरधर लाल का या सफ़र का या खोखा का? तो मदन किसका बेटा था? तो वह गिरधर लाल का बेटा मदन था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था। तो आप लोग को बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? पहलवानी था या साइकिल की सवारी या लट्टू खेलने की ललक या इनमें से सभी? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक का था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो आप लोग को बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मार या दुलार या प्यार या इनमें से कोई नहीं? तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये चावल में के मार मत समझ लीजिएगा, मार का मतलब पिटाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो आप लोग को बताना है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, नियम मनाने में या सबको प्यार करने में या घर की धज्जियाँ उड़ाने में या इनमें से कोई नहीं? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर की धज्जियाँ यानी घर की इज्जत को उड़ाने में खोखा अपवाद था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो आप लोग को बताना है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, मदन या कासू या गिरधर लाल या सेन साहब? तो खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ डाले। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो आप लोग को बताना है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह किसने कहा? सेन साहब का या गिरधर लाल का या मदन के या मुखर्जी साहब का? तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ऐसा कौन कहता है? तो सेन साहब ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो आप लोग को बताना है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, मदन की या खोखा की या लेखक की या सेन साहब की? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों बहनें खोखा की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों सेन साहब की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर बेटी सेन साहब की थी ये पांचों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आप लोग को बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में या 2 फरवरी 1960 में या 22 अप्रैल 1925 में या 10 अक्टूबर 1912 में? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो आप लोग को बताना है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है खोखा से या मदन से या सीमा या शेफाली? तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो सिर्फ खोखा से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, झोपड़े और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? यहाँ पर जीते होगा, जीतते हैं। तो झोपड़े और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो आप लोग को बताना है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। जो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था तो कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने में इनकार करना था। यानी जो कासू है वह मदन से लट्टू खेलना चाहता है, तो मदन कासू को लट्टू खिलाने से इनकार करता है। तो लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। तो आप लोग को बताना है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है मदन अक्सर अपने बेटे पिता से पिता ना था, किंतु जब पिता ने उसे अपने हाथों में प्यार उठा लिया तो पिता के कारण स्वभाव परिवर्तन पर वह हक्का बक्का हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिखकर याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, 2 बार पूछ लिया है एग्जाम में। चलिए तो इसका उत्तर है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। ये भी 2 अंक में भी पूछ सकता है। तो सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी तथा क्या नाम था। तो आप लोग को बताना है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी तथा क्या नाम था। तो उत्तर है सेन साहब की 5 बेटियां थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। इसका नाम है, पहला का सीमा, रजनी, आरती, शेफाली, आलू। ये पाँचों सेन साहब की बेटियां थी, यानी खोखा की बहनें थी ये पाँचों। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा करा दिया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है। तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर।